2025 आज हम शुरू कर रहे हैं। आई होप, आई विश कि भगवान आपको 2025 में सफलता दे और आप एक अध्यापक बनकर देश की सेवा करें। मैं आपको बताऊंगा हम क्या कर सकते हैं। हमारा मेन मोटिव है सिलेक्शन। अगर सिलेक्शन हो गया आप सब कुछ आता है, यू ठीक है। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, आप कितना ही आप पढ़े हो, कोई वैल्यू नहीं है उस चीज़ की। इसके लिए देखते हैं स्टार्टिंग में मेरा जो मैंने तैयारी की थी, मैंने कुछ फंडा किया था। देखो उसका क्या कि सपोज करो आपके पेपर में 100 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है आपके पेपर में? कितने क्वेश्चन है? 100। ठीक है। इन 100 क्वेश्चन को हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले डिवाइड करते हैं हम एक फर्स्ट पार्ट में, जिसमें आते हैं आपके 10 से 15% जो आपके बेस्ड ऑन हिट एंड ट्रायल मेथड पे होते हैं। इसका मतलब क्या होता है हिट एंड ट्रायल मेथड का? बेसिकली ऑप्शन लेकर हम इसको सॉल्व करते हैं, ऑप्शन लेकर। ठीक है। दूसरा क्या होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है आपका, कौन सा वाला? इसके बाद क्या आता है आपका 40 से 45% आप क्या करते हैं? 40% आपकी जो आपने तैयारी की 6 महीने, साल भर, 2 साल से, जबकि 2022 से फॉर्म भरे हुए हैं। ये कब से फॉर्म भरे हुए हैं? 2022 से, जून 2022 से। तब से आपने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, कितना आपने तैयारी की, वो सब इस 40 से 45% में आता है। ठीक है। इसके बाद 10 से 15% आपके वो क्वेश्चन आते हैं जो जिसमें एग्जामिनर आपको फंसाना चाहेगा, जिसमें आपको टाइम टेक करना चाहिए। अगर आप इसमें अगर फंस गए, अगर आप इसमें फंस गए ना, तो आपकी सारी साइकोलॉजी, सारा प्रिपरेशन का फ्लो सब गड़बड़ हो जाता है। तो आपको मेन क्या करना है, देखो, एक तो इससे बचना है। ठीक है। और जो मेन सिलेक्शन वाला पोर्शन है ना, वो ये जो है, ये जो पोर्शन है आपका, ये महत्वपूर्ण पोर्शन है। सिलेक्शन होगा तो इसके बेस पे होगा, क्योंकि ये इससे बचना है। ठीक है। और ये जो पोर्शन है, ये हर कोई कर लेता है, डू ऑल क्या करेंगे, इसको सभी कर लेंगे। तो मैं क्या करूँगा आपकी हेल्प, मैं आपकी इस पोर्शन में हेल्प करूँगा, जिसमें आपके शॉर्टकट, हिट एंड ट्रायल, और क्या होता है आपका प्रीवियस ईयर रिजल्ट। अब प्रीवियस ईयर रिजल्ट के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए देखो क्या करते हैं, क्या करने होते हैं सब आपको। सबसे पहले ऑल प्रीवियस ईयर्स, ठीक है, अब तक के जो आपको करने ही करने हैं। उसमें जो यूपी वाले हैं वो तो क्वेश्चंस हैं, ये आपको अपने आप को ऐसा कीजिए कि ये 3000 क्वेश्चन अगर कहीं भी आपको दिखाई दें, ठीक है, ये कहीं भी दिखाई दें आपको, तो आप इनको देखते ही टिक लगा लें। क्या कर लें आप इसको? देखते ही टिक लगा लीजिए इनको। देखते ही आपके ये टिक लग जाएंगे हर क्वेश्चन। ठीक है। उसमें एनवीएस का है, अभी हुआ था तो यार, उसमें फिर केवीएस का हुआ था। करने ही करने हैं। ठीक है। तो मतलब अगर आप इतना कर लेंगे, तो आप ये लगाइए 40% जो मैंने आपको बताया, 40 से 45%, आप सभी बच्चों से बहुत आगे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाबू 500 लगभग 21 सीट हैं, और कितने बच्चे ने फॉर्म भरा हुआ है? 80 लाख। 80 से 90 लाख बच्चे। ठीक है। नहीं सॉरी, 80,000 से 90,000, लाख नहीं है ये, हज़ार में जाएगा आपका। ठीक है। तो अब लगा लीजिए आप, मोटा मोटा कितना बैठता है। 1 लाख की अगर हम बात करें, तो 200 में से एक बच्चे का सिलेक्शन होना है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा। और जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा वो यही पोर्शन है। कौन सा वाला? ये वाला पोर्शन, जो आपको ऐसे रट्टा मारना है, ये लगा लीजिए आप। तो इस कड़ी में मैं आपकी जितना हेल्प हो सकता है उतनी हेल्प करूँगा। ठीक है। तो इस कड़ी में हम आज करेंगे यूपी पीजीटी का 2000 क्वेश्चन पेपर। कब का पेपर? क्वेश्चन पेपर 2000 क्वेश्चन पेपर। ठीक है। इसमें बेसिकली हम करेंगे ऑन शॉर्टकट,
प्लस रिजल्ट, ये मेन रहेंगे। क्योंकि जो लंबे लंबे क्वेश्चन है ना, देखो मैं सॉल्व तो है मेरे पास, आप देख रहे हैं उसको, लेकिन मेरा प्रेफरेंस ये रहेगा आपसे कि आप जितने भी लंबे क्वेश्चंस हैं, बहुत लंबे क्वेश्चन जो आते हैं, उनको याद कर लें, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। उसको मैं लिख दूंगा। और जो रिजल्ट का वीडियो है, जो रिजल्ट का वीडियो है ना, लगभग 200 से 250 रिजल्ट हैं, ठीक है। तो इनका एक सिंपल वीडियो, एक सिंगल वीडियो, वो आपको जब आपको सारे पेपर हो जाएंगे, वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज से। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, एक कमरे में 10 दीपक हैं, प्रत्येक इनमें से प्रत्येक दृश्य को स्वतंत्र रूप से चालू किया जा सकता है। आप 10 स्विच भी कह सकते हैं, ठीक है, 10 स्विच भी कह सकते हैं आप, 1 to 10। तो इसको रोशनी करने के कितने तरीके हैं? बेसिकली ये 2 की पावर n-1 होता है इसका। देखो, ऑफ, दो ही तरीके हैं इसको, ए वे इन सच हॉल बी, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, आगे देखेंगे। तो n-1 यानी कि 10 23 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल और हॉरिजेंटल, कोई भी ये है आपके पास, ए बी ओ, कोई भी जब एंगल जाता है आपको याद, $16 kW, ठीक है। तो क्या होगा, तो बल के आपको दोनों निकालने हैं, वर्टिकल भी निकालना है, हॉरिजॉन्टल भी निकालना है। देखिए इसमें क्या करेंगे, सिंपल ये है, देखिएगा एफ कितना है आपका 16 जो मैंने आपको बनाया था, और थीटा कितना है 60, तो हॉरिजॉन्टल कितना होगा इसमें, हॉरिजॉन्टल पार्ट कितना होगा, हॉरिजॉन्टल ये वाला एफ कॉस थीटा, एफ का मान रखिए 16, कॉस थीटा का मान रखिए, ये आ जाएगा 8 kg वेट। अब देखो 8 kg में ये तो आपका खत्म हुआ, ये भी खत्म हुआ। अब देखिए वर्टिकल कितना होगा आपका, क्यू साइन थीटा, एफ साइन थीटा, मान रखेंगे 8√3, तो कहाँ ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन आता ही है आपका, बेसिकली फार्मूला याद करना होता है इसमें, सिंपल, इतना कुछ खास नहीं है। दो प्लेन दिए हुए हैं आपको, ठीक है। ये फार्मूला ये है आपका, दो प्लेन है, यदि a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस a2 b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर वर्गमूल a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब तो कंपेयर करो यहाँ से, a1 का मान 2, b1 का मान -1, c1 का मान 1, d1 का मान -6। ऐसे ही कंपेयर करो a2 b2 c2 d2 के लिए मान रखेंगे आप, ये आपका वैल्यू आएगा। थोड़ा सोल्व करेंगे, कॉस्ट कितना है 1/2, और 1/2 किसका मान होता है कॉस में, 1/2 होता है कॉट किसका, कॉस 60 का, तो थीटा का मान 60 यानी पाई बाई ऑफ इनफाइनाइट सर्कल इज 2। क्या है आपका रिजल्ट। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी में 5 कॉमन एलिमेंट हैं, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ की संख्या क्या होगी। ये एक फार्मूला होता है, एक्स वाई में n कॉमन एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉमन
धनात्मक पूर्णांक एक वास्तविक रियल 2 जाएगा, ठीक है। और पूछे कि वास्तविक रियल है तो आपका जाएगा 4। देखिए फॉर रियल नंबर, फॉर पॉजिटिव रियल नंबर 4, ठीक है, ये 4 ही जाएगा इसका। देखिए फॉर 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की पावर n देयर आर 2 केस फॉर रियल नंबर n इज इक्वल टू 0, फॉर पॉजिटिव रियल नंबर n इज इक्वल टू 4। डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन क्वांटिटी इज नेसेसरी कंडीशन, ठीक है, याद रखना है आपको। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, और ट्रिग्नोमेट्री का 12th क्लास क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, देखिएगा। ये दिया हुआ है आपको। अब क्या होता है आपको पता होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है आपका 0। 1 प्लस ओमेगा कितना हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ रखेंगे तो कितना होगा ये -2 ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, तो कितना होगा -2, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखें, फलन दिया, फंक्शन दिया हुआ है आपको, एक फंक्शन है एफ आर से आर, और एफ एक्स दिया हुआ है आपको x माइनस एम अपॉन एक्स माइनस एन। तो बताना है आपको ऑन टू है, इन टू है, 1 1 ऑन टू है, 1 1 मैनी 1। देखिए क्या करते हैं इसमें, ये दिया हुआ है आपको। पहले 1 1 के लिए क्या करेंगे आप, x1 एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2, अगर आता है तो 1 1 होगा। देखो बाहर निकालो, x की जगह x1 रखेंगे, y की जगह x, यहाँ x की जगह x1, x की जगह x2। थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट जाएंगे आपके, क्या कटेगा आपका, ये कटेगा mn, और आपका ये कटेगा x1 y1, बचेगा ये कट जाएंगे, x1 बराबर x2, यानी कि आपका 1 1 फंक्शन है। अब ऑन टू के लिए क्या होगा, एफ एक्स बराबर y, आपका ऑन टू के लिए इनवर्स वही आना चाहिए आपका, ठीक है। तो दो कंडीशन 1 1 के लिए ये होना चाहिए, और ऑन टू के लिए आपका इनवर्स सेम आना चाहिए। तो x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, देखो मान रखो यहाँ y का मान कितना है, हमने माना है ना एफ एक्स को, तो यहाँ रख दो y का मान कितना है x माइनस एम बटे x माइनस एन। देखो यहाँ ये रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मान निकालो। अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, जो अब देखो यहाँ सेम नहीं आया आपका, ये कम मान है, आपके पास ये फॉर्म है, और दूसरा x के लिए ये रियल नंबर नहीं है, तो क्या होगा आपका नॉट ऑन टू है। फंक्शन कैसा है, कहना आपका 1 1 फंक्शन, 1 1 इंटू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, आपको देखिएगा, एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ठीक है। चलिए इसको डिवाइड से डिवाइड कर दीजिए पूरे को, तो डिवाइड एक्स पॉइंट डिवाइड एक्स एक बार ये हो जाएगा आपको, ठीक है। अब देखो ये आपको ध्यान हो तो ये इक्वेशन बन रहा है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कंपेयर करो, पी का मान 1, क्यू का मान ये पूरा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होता है आपका e की पावर p dy, की फंक्शन आपका y में है, dx अपॉन dy में, तो फंक्शन आपको ये जाएगा। तो p का मान रखो, p का मान कितना है 1 1 रखेंगे तो 1 1 y होता है, तो आपका इंटीग्रेशन if कितना हुआ e की पावर y। जनरल सोल्यूशन कितना होता है आपका x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी। मान रख दीजिए आई एफ का x इंटू ई की पावर, मान रखिए आई एफ का और q का, ये जाएगा। q का मान कितना है e की पावर y log y e की पावर, ये तो कट जाएंगे आपस में, ठीक है। अब देखो अगले क्या होगा, क्या बचा आपका केवल इंटीग्रेशन log y इंटू 1, मान लीजिए इसके log 1 का होता नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो वन फर्स्ट इसमें लगा फर्स्ट सेकंड का फार्मूला, किसका लगा फर्स्ट सेकंड का, फर्स्ट ऐसे कैसी सेकंड का नहीं, फर्स्ट सेकंड ऐसे कैसी फर्स्ट का इंटीग्रेशन, वो तो अपने हिसाब से मान लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। log x ऐसे कैसी y का करेंगे, सॉरी 1 कितना होंगे y माइनस कितना होगा आपका, देखो इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y और 1 का y, ये कट जाएगा, ये बचेगा, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, तो आपका y बचेगा, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको, तो यही आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर देखो कौन सा जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, ये मान निकालना है आपको। तो सॉल्यूशन दिया हुआ है i से
एलसीएम लो यहाँ, या यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, जैसे भी है इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका माइनस है। कंपेयर करेंगे, ए का मान 1, बी का मान -1, तो बी का मान -1। ठीक है, अच्छा इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, 12, पोलर सब टेंजेंट इज r² डी थीटा अपॉन डी आर। ठीक है, तो ये कितना है आपका, ये रिजल्ट होता है, आपको याद रखना है। थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको, आपका ये जाएगा। बेसिकली मैं कहूँ तो आप इसको रिजल्ट ही मान लीजिए और ये आपको याद ही करना है। आगे देखेंगे, ये फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, देखेंगे कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशियल है, नॉट कॉन्टिन्यूस है, नॉट डिफरेंशियल है, वो चेक करना है आपको। ये फंक्शन दिया हुआ है, पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, आर एल एच एल, फिर निकालेंगे आर एच एल, दोनों बराबर आ रही हैं तो कॉन्टिन्यूस है। इज कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, ये तो आप क्लियर कट रिजल्ट है। ठीक है, कौशी रीमन इक्वेशंस आर, याद रखना बीएससी का रिजल्ट है ये, ओनली नेसेसरी कंडीशन फॉर एनालिटिसिटी। देखेंगे इसको, चेक करना है सीरीज को, डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, क्या है ये। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, कंपेयर करेंगे, ए का मान निकालेंगे, ये बी एन का मान निकालेंगे। बी का मान कैसे निकालते हैं, ऊपर की पावर माइनस नीचे की पावर, ये बनेगा ना आपका। ठीक है, चलिए ये बना बी एन। अब देखिए कंपेयर करेंगे यहाँ से 1/n की पावर p से, p कितना है आपका, बड़ा है 1 से, तो कैसे होगा सीरीज आपकी, कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, देख लीजिए। चलिए आगे देखेंगे, एक कण एक समान एक्सेलरेशन f से और प्रारंभिक u से एक रेखा में, सीधी रेखा में घूम रहा है, दूसरे सेकंड में चली गई दूरी। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या 1 सेकंड में चली गई दूरी कितनी होती है। पीजीटी में ना ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किसी एक स्पेशल सेकंड में चली गई दूरी का मान कितना हो। ये भी याद रखना फार्मूला। ठीक है ना, मान रख दीजिए। ठीक है, टी का मान कितना है, 2 मान रखिए, तो 2 दूनी 4 -1 3 बचेगा, 3/2f, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर 17, डबल इंटीग्रेशन निकालना है आपको। चलिए कीजिए, एक्स का कर लीजिए, कितना होगा एक्स का, x³ 3, वाई का xy², 0 से 1 मान रखो। एक क्या है आपका, कंडीशन एक दूसरे के मूल नहीं है। कितना, अठारह देखेंगे, ई में दिया हुआ है आपको 5 एलिमेंट। ठीक है, एफ में 2 एलिमेंट है, तो उसने पूछा है ऑन टू फंक्शन E2F। ये फॉर्मूला भी याद रखना है आपको, E2F में ऑन टू फंक्शन ये होता है आपका। और ई में कितने एलिमेंट हैं आपके, 4। यहाँ कितने हैं, यहाँ को 4 का मान आने का 14 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 21 क्वेश्चन में, ये अच्छा क्वेश्चन। हमने x मान लिया, क्या मान लिया, x,
तो हमने इसको सॉल्व किया, इसके फैक्टर किए हमने, फिर तो फैक्टर हमारे पास 2 आए, तो इसको छोड़ देंगे हम, ठीक है। अगर पॉजिटिव 1 आ रहा है तो 2 रूट होंगे, दोनों पॉजिटिव हैं तो 4 रूट होंगे, याद रखना है आपको ये। तो पॉजिटिव कितना है आपका 1, कितने होंगे आपके, ये बनेगा आपका, ठीक है। इक्वेशन टेंजेंट कितना होता है एलिप्स का, यदि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट ऑफ इलिप्स, तो क्या होगा आपका, ये रिजल्ट होता है, ये भी रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कह रहा है वो। इज इक्वल टू एक्स लॉग 1/x, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करो इसको, डिफिनेशन 2x ऑन द बोथ साइड, ये आएगा। आगे देखिए, सॉल्व करेंगे इसको, तो कितना माना है इसका, x इक्वल टू 1/e, ठीक, x इक्वल टू ये होगा, पॉइंट पूछे तो ये होगा, यहाँ क्या पूछा है उसने, मैक्सिमम वैल्यू, तो आपकी ये जाएगी, ये शॉर्टकट में याद रखना है आपको ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, 12th का इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लो रो में से, या 3 कॉमन ले लो, 6 आएगा तो 6 के आंसर बन जाएगा। ऐसे करना, आप एग्जाम में ऐसे करना होता है, ये तो मैंने डीपली दिखाना पड़ता है मुझे यहाँ, लेकिन आप जब एग्जाम में जाएंगे तो सिंपल सा 2 यहाँ से कॉमन लो, 3 यहाँ से कॉमन लो, ये बचेगा, 6 के यहाँ फंक्शन हो जाएगा, खत्म। चलिए आगे देखेंगे। देखो द वैल्यू ऑफ डेल
मतलब m का पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y टेकिंग x एज ए कांस्टेंट, ठीक है। जब डेल y होगा तो x कांस्टेंट होगा, डेल x होगा तो y कांस्टेंट होगा। ये 0, इसका 2x 6y, पहले ऑप्शन जा रहा है आपका, तो पहला जाएगा या लास्ट जाएगा, इसमें देख लो। 0 6x 6y माइनस 2x, ऑप्शन नंबर ए। डिटेल देख लीजिए इसकी, m का मान निकाल लेंगे, n का मान निकाल लेंगे, दोनों पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए। जो मैंने किया ये ऊपर पोर्शन, ये करना होता है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। डिटेल, चूंकि डिटेल दिखाना है मुझे तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। लोकस ऑफ पॉइंट z सेटिस्फाइंग रियल पार्ट ऑफ 1/z इज इक्वल टू k। देखेंगे z का मान कितना होता है, x प्लस आई मान लीजिए आप, ठीक है। इसी क्रॉस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, इसकी थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको। रियल पार्ट कितना होगा इसका, ये वाला पोर्शन, ठीक है। इसको ले लो, थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको तो ये आएगा। देखो a बराबर b है और h स्क्वायर छोटा है ए बी से, तो क्या होगा आपका, ये एलिप्स सर्किल होगा। लोकस ऑफ स्फीयर निकालना है आपको यहाँ, पहले इसकी करो आपस में मल्टीप्लाई, थोड़ा सोल्व करो, ये आएगा आपको, ठीक है। मान निकाल दीजिए, -4/2 6/2 -4/2, सोल्व करोगे तो -2 3 -2, ठीक है। चलिए z दिया हुआ है, निकालना कुछ नहीं, इससे कॉन्जुगेट सिंपल कर दो मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, ये देखो सॉल्व करो 1। ये सिंपल क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में कई बार आता है। ये सब tan के फार्मूले हैं, ये आप बता रहे हैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सब tan के फार्मूले हैं। ये tan 2a का 2 tan इनवर्स का, ये इसका, ये इसका चेंज करोगे तो कितना होगा आपका, tan इनवर्स a tan इनवर्स b tan इनवर्स x, खत्म। तो a माइनस बी, ये आया, ये तो खत्म होगा दोनों, a माइनस बी अपन। अब ये ऑप्शन जा रहा है आपका, सिंपल एग्जाम में ऐसे करना होता है आपको। यहाँ देखें, यहाँ करने के लिए देखिएगा इसको, ये किसका होता है आपका 2 tan इनवर्स a का, 2 tan इनवर्स b का, ये 2 tan इनवर्स c का। तो मान रखिए इसको, 2 समय खत्म, जो बचेगा इसमें सूत्र लगाओ, tan खत्म, x मान ही आ जाएगा आपका। ये है आपका पूरा प्रोसेस, दिस इज कंप्लीट प्रोसेस। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो मैंने आपको अभी दिखाया था वो करना होता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। 6 है आपके, नंबर निकालने हैं आपको। देखो मान लिया तो कितने हैं आपके 6 AM है, किसके बीच में, 2 और 12 के बीच में। एक चीज होती है इनका, इसका मतलब पहले और अंतिम का योग बराबर होता है। तो कितने पेयर बन रहे हैं आपके, ये 4, ठीक है। कितना पेयर, परपेंडिकुलर है तो क्या होगा इनका, इनके डी की वैल्यू 1 होगी। देखो ये है आपका x माइनस बी अपॉन वाई का मान आएगा। यहाँ से लिखो z कितना आएगा, यहाँ से y का मान z माइनस डी अपॉन सी, ये भी है तो ये आपस रख दो, आपस में रख दो बराबर, ठीक है। तो इसका होगा x माइनस बी अपॉन ए वाई अपॉन बी। यहाँ से देखो, यहाँ से करो, सेम यही कंडीशन बनेगी। तो a1 a डैश 1 प्लस c1 c डैश इज इक्वल टू 0। तो a1 a डैश प्लस b c डैश बराबर -1, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इंटीग्रेशन करना है, सिंपल है। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्लास 12th याद आया, वही लगाना है आपको। ये बनेगा, यहाँ tan a माइनस बी का फॉर्मूला खोलिए,
टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, टेन 5/4 मान रखिए, आपका ये बचेगा। एलसीएम लीजिए अंदर, ये आएगा, अलग अलग लिख दो इसको, क्या लिख देंगे इसको आप, अलग अलग लिख दीजिए, ठीक है। ये देखो आपका पहले वाला मान आ गया, ये तो आई हो गया, क्या बन जाएगा आपका 2i, लोग 2 कॉन्स्टेंट भरा जाएगा, इसका कर दिया इंटीग्रेशन, कितना होगा थीटा, ठीक है, तो कितना होगा π/4, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। π/4 है, अभी 2 जाएगा, चूंकि यहाँ डिवाइड में है, सॉरी मल्टीप्लाई में, डिवाइड में जाएगा, तो π/4 log 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपको 2025 में आपको मिल जाए। चलिए आगे देखेंगे। ये रिजल्ट है सर जो आपको याद ही करना होता है। इसमें अगर आप सोचेंगे कि सर करा दीजिए, देखो मैं तो करा दूंगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपकी समझ में नहीं आएगा। अच्छा समझ में आ गया तो एग्ज़ाम में इतना समय नहीं होता कि आप इसको कर पाएंगे, तो बेस्ट ये होता है कि आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है जी। आगे देखिएगा, देखो ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, ए क्रॉस बी कितना होगा, सिंपल है, 1 को उठाओ 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3, ऑप्शन नंबर ए। ये होता है एग्जाम में करने का पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ठीक है, देखिएगा इसको, डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, मान लीजिए इसको z मान लिया आपने, e की पावर z dz अपॉन ये, इसका स्क्वायर कितना होता है, ये बनेगा आपका, ठीक है, स्क्वायर में आ जाएगा, मान रखिए यहाँ इसके, ये बनी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी आपको, इसके टुकड़े करेंगे तो डी का मान ये आएगा, सोल्यूशन करेंगे तो ये आएगा आपका, ठीक है। अब सोल्यूशन कितना होगा, y का मान कितना आएगा आपका, ये आएगा, सोल्व करेंगे तो आपको ऑप्शन है, और क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। देख लीजिए, मुझे कहीं इसमें क्वेश्चन में डाउट था तो मैंने इसको थोड़ा ऐसे ही छोड़ दिया था, जब आप मुझे बताएंगे तो आप मुझे बता दिए, कमेंट कर दीजिए, तो मैं इसको दोबारा करूँगा, जब कराऊंगा ना मैं आपको रिजल्ट वाली वीडियो में, रिजल्ट वाली जो वीडियो होगी आपकी, इसमें आपको सारे रिजल्ट इंक्लूडेड होंगे, उसमें मैं क्वेश्चन को डाल दूंगा इसको, ठीक है। चलिए आगे देखिए, टू अनइक्वल रेशियो नंबर, सिंपल रिजल्ट है यार, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, एक इक्वेशन दिया हुआ है आपको, डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो इसका सी एफ कितना हो जाएगा, c1 e की पावर अल्फा एक्स प्लस c2 e की पावर अल्फा 1 अल्फा 2x, ठीक है, ये बनेगा आपका। पी ए कितना होगा, 1/d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 दिस, तो थोड़ा सॉल्व करो इसको, ये ग्रेजुएशन का पोर्शन है तो इसको कीजिएगा, ठीक है। सी एफ आपका निकल गया पी आई, और कंप्यूटर सोल्यूशन कितना होता है आपका, सी एफ प्लस पी आई, दोनों को जोड़ दीजिए, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ए बी सी 3 वेक्टर दिए हुए हैं, कोलिनियर हैं, तो क्या होगा इनकी सबका वेक्टर प्रोडक्ट 0 होगा, यानी कि 2 3 1 2 पी 3 2 17 -3, सॉल्व कीजिए, डायरेक्ट आपको करना होता है एग्जाम में, यहाँ देख लीजिए डिटेल में करना है ऐसे। पी का मान कितना आएगा, -4, ऑप्शन नंबर डी। अभी मत कीजिएगा, मैं टाइप मतलब मैंने किया हुआ है तो आपको यहाँ एकदम दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे टाइम बचाना है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि यहाँ यूट्यूब पे देखा होगा आपने, सब 1-1 घंटा कराते हैं, 1 घंटे में 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, 4 क्वेश्चन। आप यार MSc BEd BSc BEd बच्चे हो, आपको एक जरूरत नहीं है एक लाइन की, ठीक है ना, आपको शॉर्टकट में बताना होता है, तो इसलिए मैं टाइम बचाने के लिए टाइप किया हुआ है सब कुछ, और खुद ही किया हुआ है, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, एक्स का मान दिया है, वाई का मान दिया है, तो निकालना है आपका डेल थीटा अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस और डेल थीटा डेल
स्क्वायर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको निकालना है, देखो एक्स दिया हुआ है आपको, वाई दिया हुआ है, दोनों का स्क्वायर कर जोड़ दो, ये बनेगा थीटा अपना निकलेगा ये। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, इसका निकालो। देखो पहले करेंगे टेन का 1/1 पे स्क्वायर, फिर इसका 1/x का -1/, ही हो जाएगा आपका। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, फिर इसको दोबारा करो, ये बनेगा। आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि आपको कोई इतना अच्छी वीडियो टाइम पीरियड में 1 घंटे के अंदर अंदर मैं इसको ख़त्म कर दूं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये आएगा, तो दोनों मान कितना आ रहा है 0। ये शॉर्टकट में सेक्टर y इक्वल टू 4x से इस पॉइंट से गुजरता है, देख गुजारो, पॉइंट से गुजारो। एक मान कितना है आपका 1/3। लेटर सेक्टर कितनी होती है 4 है, तो 4/3 आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, देखिएगा इसको, क्वेश्चन नंबर 41 यूनिट निकालना सिंपल क्वेश्चन है, पहले ABC और ऑप्शन नंबर C डायरेक्ट दिखाई दे रहे हैं आपको, ये है तो ये इसमें जा रहे हैं, सब खत्म। एग्जाम में ये करना होता है आपको, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस टू दिस, तो क्या होता है आपका A.B अपॉन जिसके नीचे होता है उसका वेक्टर। देखिए डायरेक्ट मान रखेंगे एकदम से। एग्जाम में आपको स्पीड से काम करना होता है, फॉर्मूला याद हो आपके, तो ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं, धड़ाधड़ एकदम, मतलब ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। दो बोल आर प्रोजेक्ट वर्टिकली फ्रॉम द सेम पॉइंट इंक्लूड एंगल 30 और 60 डिग्री इफ दे अटेन सेम हाइट द वेलोसिटी। क्या करना है, दो एंगल कितना दिया हुआ है आपको 30 और 60, वेलोसिटी कितनी है सेम है, तो आपको उनकी हाइट का रेशियो निकालना है। सॉरी हाइट सेम है, किसका रेशियो निकालना है, वेलोसिटी का। देखिए तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, u स्क्वायर साइन थीटा बटे 2g, ये थीटा है, देखो ये तो सेम है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। और चूंकि हाइट भी सेम है तो दोनों का मान रख देंगे आप बराबर। देखो ये से ये खत्म, ठीक है। अब इसको मान थोड़ा सॉल्व करो तो 1/3 आपका ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कर सकते हैं तो कर लीजिए, मुझे कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसको याद कर लें क्योंकि आपको 80,000 बच्चों को पीछे छोड़ना है सर। उसके लिए फॉर्मूला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत किया होगा आपने, सम ऑफ AP(n/2 2a + n - 1 * t। इसमें कुछ करना ही नहीं है इसमें तो, ठीक है। आगे देखेंगे। ये 12th क्लास का क्वेश्चन है, कितना आंसर होता है इसका π/4। देखते ही करना होता है आपको क्वेश्चन एग्जाम में। ये ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आपको रैंक दिलाते हैं, नहीं तो भीड़ तो बहुत है, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे करना कैसे वो देख लीजिए इसको। इसमें लगाएंगे पहले प्रॉपर्टी नंबर 4 क्लास 12th, ठीक है। अब दो आप इक्वेशन को ऐड करेंगे, ये आया कट जाएगा, पवन बचेगा, इंटीग्रेशन करके π/2 बचेगा, 2 को नीचे ले जाओ क्योंकि यहाँ कितना बचा है आपका ये 2y, ठीक है। तो आई कितना होगा आपका π/4, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसको याद करें, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अब ये भी एक रिजल्ट है, आप चाहें माने या ना माने लेकिन ये रिजल्ट है, ठीक है। और ये करना ही होता है आपको यार। इन ए ग्रुप G if A square is equal to E for all A belongs to G then G is abelian, ठीक है। करते कैसे हैं वो देख लीजिए।
आप देख सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसको याद करें सर। ठीक है, आगे देखेंगे। लोग सेंटर ऑफ द हाइपरबोला दिस, इस हाइपरबोला का सेंटर निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे हम इसमें? एक सिंपल होता है क्वेश्चन, आपका पीसीटी में आता ही आता है, पता है। इसकी 2 से गुणा कर दो, दोनों बराबर हो जाएंगे ये। आराम से देख अपना कैलकुलेशन कीजिएगा, मेरी कोई ये नहीं कि आपको मेरे ही द्वारा की गई कैलकुलेशन को मानना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर तो टिक लगाओगे, अन्यथा 80,000 की भीड़ में खो जाओगे। ठीक है, स्टेट टाइम बोलता है। अब देखो शॉर्टकट में, देखो क्या निकालना है आपको, इंटरसेक्शन निकालना है। सब कैल्शियम कितना होगा 12, तो डिविजन बाय 12। एग्जाम में ये करना होता है आपको, ठीक है ना, देख लीजिए। अब ये भी एक तरह का रिजल्ट है, क्यों देखो ध्यान से। एक्स पढ़ा हुआ आपने, एक्स प्लस 1/x हमेशा बड़ा होता है किससे, 2 से। तो ऑप्शन नंबर, क्योंकि ये क्या है आपका, एक cos x, ये आपका 1/cos बड़ा होगा 2 से। ऑप्शन नंबर डी। डिटेल में चाहें तो ये है आपका करने का तरीका, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसको इस तरह इस वाले फॉर्मूले से करें। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। ये भी रिजल्ट है एक। ये भी एक रिजल्ट है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरी पर्सन पूछेंगे तो मैं कहूँगा यहाँ पे एक रिजल्ट। देखिए कैसे इसको, क्या कह रहा है वो, व्हेन ए पार्टिकल प्रोजेक्ट वर्टिकली, सपोज कि T1 में H जा रहा है, T2 में कितना जा रहा है H2, T1 में कितना जा रहा है H1 और T2 में H2। ठीक है, अच्छा हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, H इक्वल टू UT माइनस हाफ GT²। मान रखो पहले इसका थोड़ा एलसीएम लो इसमें। तो क्या करेंगे आप इसको, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी होती है, ये होता है √2g/, ये जाएगा यहाँ से H का मान निकाल दो, 1/2g T1 T2। नियता का समीकरण निकालना है परवलय का, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला दिस। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो, ये जाएगा। कंपेयर करो, कैपिटल वाई का मान कितना आएगा आपका, y-2, कैपिटल एक्स का मान x+3 मान रखिए, और 4a का मान 1, तो a बराबर 1 आ गया आपका। कितनी होती है इक्वेशन डायरेक्ट, x इक्वल टू -a, x का मान कितना है, ये रहा, यहाँ रखिए, और a का मान कितना है 1, तो होगा आपका ये x+3 बराबर -1, तो x का मान -4। ठीक है, चलिए देखेंगे इसको। ये कंपेयर करो, इक्वेशन से ABCFGH के मान निकालो और डेल्टा का मान निकालो। किसका मान, डेल्टा का मान, ये कितना होता है आपका 0। डेल्टा का मान कितना होता है, ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। मान रखिए 0 आ गया तो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंट करता है।
देखो लंबा क्वेश्चन है, फंक्शन डिवाइड फंक्शन है। अगर पीजी चूंकि पीजीटी का पेपर है तो ये आपने बेसिक पार्ट में खूब किए होंगे इस तरह क्वेश्चन, ठीक है। जब कैलकुलस थी उसमें बहुत क्वेश्चन है इस तरह के, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करते हैं, ये दिया हुआ है आपको, क्योंकि फंक्शन डिवाइड फंक्शन है तो लोग ले लो पहले, तो ये जाएगा यहाँ 10x सीरीज खोल दो, x को मैंने काट दिया, x का मान रखो सब जीरो हो जाएगा, ठीक है। लोग इसे सीरीज खोल दो 1 प्लस एक्स की, किसकी सीरीज 1 प्लस एक्स कितनी होती है, लोग 1 प्लस एक्स कितना होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट डॉट, ये खोला आपने, ठीक है, ये कर दिया। अब इसको लिखो अलग अलग, ऑप्शन कितना जाएगा, हो जाएंगे सारा मान जीरो, इसका मान सबका जीरो, यानी कि लोग y बराबर जीरो, y बराबर एक पावर जीरो, y बराबर एक। देखिए एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, जी ऑफ एफ एक्स निकालना है, यानी कि देखो यहाँ से एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, जी ऑफ एफ एक्स मतलब यानी कि जी एक्स स्क्वायर, इसका मान कितना है एक्स स्क्वायर, ये रख दिया आपने, ये निकालना है आपको, ठीक है। देखिएगा और इसका मान कितना है, जी एक्स का मान कितना है साइन, यानी कि साइन एक्स का स्क्वायर, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। और ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार, सो मैनी टाइम्स, ठीक है। आगे देखिए सॉल्यूशन निकालना है तो कीजिए, बीएससी आप पीजीटी का दे रहे हैं तो कर ही सकते हैं। देखो करो इंटीग्रेशन, ये बचेगा, सोल्व करो, ऑप्शन नंबर डी। क्या किया, कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये एक साथ लिख लिया इन दोनों को, इसको ये फॉर्मूला बनता है फर्स्ट सेकंड फंक्शन का, ये हो गया, ये हो गया, एक्स वाले एक साथ वाई वाले एक साथ, एक इंटीग्रेशन, इसका डेफिनेशन खत्म हो जाएगा, वाई से वाई कटेगा तो वाई स्क्वायर 3y, एक्स एक्स दो कट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, खत्म। चलिए आगे देखेंगे। ए फोर्स विच इज 40 kg मूव्स 8 किलोमीटर इन ए मिनट, 44 किलोग्राम कोई भी एक है जो 1 मिनट में 8 किलोमीटर जाए, उसका फोर्स निकालना है। देखो एम दिया हुआ है, यू दिया हुआ है 0, वी, ठीक है, डिस्टेंस कितना है 8 किलोमीटर। देखिए फॉर्मूला लगाइए, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर या डी टी स्क्वायर, मान रखिए, ए का मान निकाल दिया, एफ बराबर एम ए होता है 240 न्यूटन, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, रोलेस थ्योरम किस में कौन से इंटरवल में इसको सेटिस्फाई करते हैं। रोलेस थ्योरम में क्या करते हैं, पहले एफ एक्स दिया पहले इसका एफ डैश निकालो, 1 होगा, ठीक है। अब इसका निकालो क्या, राइट हैंड लिमिट 1 प्लस एक्स, 10 कोई एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब फंक्शन पे निकालेंगे आप इसको तो बराबर नहीं है ये, ठीक है। अच्छा 10 एग्जिस्ट है, सॉरी, बराबर जाएगा तो एग्जिस्ट कर रहे हैं आपका ये, ठीक है, सॉरी। तो कितना में जाएगा आपका 0 से 2। पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन थ्रू द डिस्टेंस कवर इन, निकालिए डी एस अपॉन डी टी, निकालिए टी का मान 3 रख दीजिए, सिंपल, 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगला देखेंगे, सॉल्व करना है, तीनों चीज में है, यहाँ किस में है, एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड में भी है। क्या करेंगे, देखो इक्वेशन है, एक्स वाई ए जेड, ए माइनस जेड से डिवाइड कर दो, क्या बचेगा आपका, ये बचेगा, ठीक है। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, इंटीग्रेशन कर दो इसका सिंपल, अब बना पड़ा इसका log x बना पड़ा log y, इसका माइनस log a लॉग सी, खत्म करो, ऑप्शन नंबर
ठीक है, अगला देखेंगे। चूंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है तो आप लेंगे log। ठीक है, ये कैसी आपकी ये फॉर्म कैसी है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, 0/0। तो क्या करेंगे आप, इसमें क्या लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल। वो क्या होता है, वो क्या होता है, आपने बीएससी में किया होगा। इसका अलग डिफरेंशिएशन, अंश का और हर का अलग डिफरेंशिएशन। log x का 1/x, मिनट के 1 बचेगा, इसका -1 तो -1 बचेगा। तो e की पावर y इक्वल टू e की पावर -1। तो d का मान कितना आ गया आपका, सॉरी इसका मान कितना आ गया, 1/e। देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत लंबा क्वेश्चन है, चलिए देख करते हैं। देखो आई दिया हुआ है, लेट कर लीजिए π/2x इक्वल टू टी, यानी कि dx बराबर π/2। नहीं, इसको करेंगे आप, कितना होगा ये, तो π/2 dx बराबर dt। dx का मान कितना निकलेगा, 2/π, यहाँ से आया। ठीक है, चलिए यहाँ रख दीजिए। ठीक है, ये बचेगा, इसमें लगाएंगे प्रॉपर्टी नंबर 4, 12th क्लास। दोनों को ऐड करेंगे, ए और बी को। इसको ए भी कर लीजिए या आप कुछ भी कर लीजिए, उसमें इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो ये बचेगा। थोड़ा और जाएंगे, बहुत लंबा क्वेश्चन है, इतने एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ने होते हैं। ये ऑप्शन नंबर है, आप आराम से देख लीजिए, कर लीजिए। एग्जाम में अगर मेरी राय होगी तो जो है ना, जो आपको दिखाई मैंने 10% साइकोलॉजी डिस्टर्ब करने वाले, ये वही क्वेश्चन है। ठीक है ना, जो आपको या तो छोड़ने होते हैं या इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना होता। चलिए आगे देखिए, ये क्वेश्चन है आपको, देखें इसको। 20 ग्राम के द्रव्यमान के एक पिंड पर कार्य करने वाला एक स्थिर बल इसमें 27 मीटर प्रति सेकंड का वेग उत्पन्न करता है। तो मान निकालना है इसका, किसका मान, बल का मान। बल देखिए कितना है 20 का, m कितना है इसमें, इसका द्रव्यमान कितना है 20, u कितना है 0, v कितना है 27 और t कितना है 6 सेकेंड। ये छोटा भाई 27 मीटर इन 6 सेकेंड, इसमें 6 सेकेंड बाद, ये लिखो 6 सेकेंड बाद, ये 6 सेकेंड में 6 सेकेंड में 27 मीटर का। हाँ ठीक है, ठीक है। तो टी का 60 मान रखो, u इक्वल टू वी इक्वल टू यू प्लस 80, ए का मान निकाल लीजिए, एफ इक्वल टू एम ए होता है, मान रख दीजिए 99। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67, सिंपल क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आइसोस्केलेस होता है इसका आंसर। करना कैसे, नहीं आइसोस्केलेस ही होगा ना, देखते हैं चलो क्या आएगा। नहीं, अगर यहाँ साइन होता ना तो आइसोस्केलेस होता, ये तो आपका इक्वल जाएगा। थोड़ा सॉल्व करो, शॉर्टकट भी कर सकते हो, मैं इसका लिखवाऊंगा नोट्स, इसका आपको लगे शॉर्टकट तब होगा आपको, रिजल्ट में होता है आपको। डिवाइड बाय निकालना है, एक को क्या करेंगे, सिंपल है, किसी एक को उधर लेके जाओ, स्क्वायर करो, ये आएगा, अब कर दो डिफरेंशिएशन इसका, ये जो बनेगा आपका। देख लीजिए, ठीक है। चलिए अगर देखें, x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, dy अपॉन dx निकालना है। तो सिंपल है, क्या करेंगे आप, पहले dx अपॉन dt निकाल दीजिए, dy अपॉन dt निकाल दीजिए, दोनों को डिवाइड करेंगे, dx अपॉन dy अपॉन dx निकाल, उसे दोबारा कर दीजिए, देखिएगा dx अपॉन dt निकालिए, यहाँ t आएगा, ये बचेगा, खत्म।
लेकिन D2 निकालना है ना, इसमें करेक्शन कीजिए क्वेश्चन। ये इसको dy अपन रेस कर लीजिए। ठीक है, ये इसका एक बार दोबारा करना होगा। ये dy अपन रेस कर लीजिए इसको, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 70। ये अल्फा बीटा गामा इसके मोल हैं, तो इसका मान निकालना है आपको। देखो पहले लो इसका एलसीएम। कितना एलसीएम आएगा इसका अल्फा बीटा गामा? ऊपर के बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन अल्फा बीटा गामा। लगाओ -7 और -2, तो -7/2, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल क्वेश्चन है। देखो इधर इसको इधर लेके जाओ, साइन को, ये चला जाएगा। एक प्रॉपर्टी होती है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। ये किसका मान है? π/2 का मान करोगे तो एक्स का मान कितना है आपका? 1/5। देखो डिटेल में देख लो, डिटेल में ये है। मैं तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है, जो मैंने यहाँ किया है ना, ये करना होता है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। तो इतना क्वेश्चन, 2 लाइनों क्वेश्चन खत्म। रिजल्ट है मालिक, जो करना ही करना है। अगर आप सोचेंगे कि सर कह रहे रिएक्ट करने हैं, देखो मन है आपका, मेरा कोई सीन नहीं है कि मैं खुद जॉब करता हूँ। ठीक है, आप मैं सेलेक्टेड हूँ यूपी टीजीटी पीजीटी। ठीक है, तो ये तो आपका है, मुझे पता है तो मैं हेल्प कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। ये रिजल्ट याद करेंगे तो सिलेक्शन में बहुत ईजी रहेगा, ये नहीं याद करेंगे तो आपका भाई बंधु याद कर लेगा, वो आगे निकल जाएगा। सिंपल सा है। ठीक है, चलिए 73 देखेंगे। एक एक करके इंटीग्रेशन करते हैं इसका। सबसे पहले करेंगे dz का। देखिएगा कितना होगा। x लिमिट रखो x - 1 - x। ठीक है, करो। अब करो y का रेस्पेक्ट, x का रेस्पेक्ट करो अब इसका। लिमिट रखो, ये आएगा। अब करो y का रेस्पेक्ट, सॉल्व कर आएगा। देख लीजिए। चलिए आगे देखें, ऑप्शन नंबर सी। सम ऑफ प्रोग्रेशन निकालना है आपको, इस सीरीज का सम निकालना है। देखो ये दिया हुआ सीरीज है आपको। अब ध्यान देखें तो इसमें एपी है, तो एपी के लिए क्या चाहिए आपको? ए डी और एन। ठीक है, चलिए मान रख दीजिए, करेक्शन कीजिए, खत्म बहाने। 2 लाइन, 2 मुश्किल से 20 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन करने में आपको। आगे देखिएगा, ये रिजल्ट है। इसमें कुछ कहना चाहेंगे ना तो मुझे बताइए। देखो ये छोटा है, अब कोई भी छोटा हो या बड़ा हो, कितना बड़ा, छोटे से मल्टीप्लाई तो छोटा हो जाता है, यानी कि ए भी बराबर लेस देन इक्वल टू 0। एक्स क्यू का मान निकालना है। देखो ये सीरीज बन रही है, अगर आपको याद हो तो अगली वाली जो पोर्शन है ना, ये सीरीज बना है आप किसका? log 1 - x का। इसकी किसकी होती है आपकी? log 1 - x की चीज कितनी होती है? x - x - x² -2 -x3/3 ... तो x के स्थान पर क्या है आपका? x³। तो 1 - x⁻3, इसको नीचे इधर लेके जाओ तो 1 - x³ बराबर e⁻y, x³ बराबर 1 - e⁻y, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, 50 पदों की समांतर श्रेणी का अंतिम पद 101 है। अंतिम पद हो गया आपका, डी दिया हुआ है, पहला पद निकालना है। सिंपल फॉर्मूला रखो एपी का, डायरेक्ट क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, 78 रिजल्ट अगेन। एंगल निकालना है बीच में से। देखो ये थोड़ा प्रिंटिंग एरर है, इसको कीजिएगा। एक फॉर्मूला पीछे भी आया था आपको याद हो तो, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए डॉट बी अपॉन वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी। ठीक है, तो रखिए मान, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है जी। चलिए देखिए, अब ये शॉर्टकट है, देखो कैसे एडजॉइंट का एडजॉइंट निकालना है, यही होगा ऑप्शन नंबर ए, खत्म शॉर्टकट में। ठीक है, एडजॉइंट का एडजॉइंट कितना होता है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर ए। ठीक है, चलिए देखना है तो ये लिखा था, लेकिन शॉर्टकट में यही है आपको। देखो इंटीग्रेशन करना है 12th क्लास, लंबा वाला क्वेश्चन, चलिए करते हैं। आई दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर कॉमन लो नीचे से, ये बचेगा, मान करो लेट करो, ये आएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, 10 इनवर्स में जाएगा, लॉग में जाएगा ये। ठीक है, मान रख दो, ये ऑप्शन नंबर सी। ये जो मैंने आपको बताया ना 40% जो आपको 2 साल में आपने क्या तैयारी किया क्या नहीं किया, ये वहाँ से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो आपको स्पीड सेट करने होते हैं। चलिए 82 देखिएगा, इसको रिजल्ट माने करें सर। 83 रिजल्ट, 84 देखिएगा, तो सॉल्व करते हैं। अच्छा कुछ नहीं है तो एलसीएम मिल जाओ, तो कंपेयर करो, काम खत्म करो, इसका 2 लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन जब आप करोगे ना, देखो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल एलसीएम ये आएगा तो यहाँ इसको ये लिख दो, ये तो एक ही आएगा, इसकी 2 3 से गुणा कर दो, कंपेयर करो, खत्म। कैसे, पी एक्स प्लस क्यू बराबर 2x माइनस 3, ठीक है, प्लस 3, खत्म। पी का मान 2, क्यू का मान 0, ऑप्शन नंबर 1 खत्म। एग्जाम में ऐसे करना होता है आपको, यहाँ कुछ भी कर सकते हो। चलिए देखेंगे, ये हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन है, सिंपल है, NC2। ठीक है, देखो कितना है आपका, हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन आता है बहुत टाइम। एक व्यक्ति एक कमरे में सबसे हाथ मिलाया तो कितने वहाँ बनने, ये निकालना होता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है आपका, NC2 में मान रख दे, n का 2 का मान, ये सॉल्व करो थोड़ा सा जल्दी से। -11 इनवैलिड होगा तो क्वेश्चन नंबर, और n बराबर 12, ऑप्शन नंबर। डिफरेंशियल इक्वेशन है, कुछ होगा इसका कुछ हल होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एंगल कभी भी डिफरेंशियल डेरिवेटिव नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी, शॉर्टकट है ये। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। उच्च मान निकालना है आपको, डिवाइड बाय डेस करो, इसका 0 रखो, x का मान निकालो, कितना आ रहा है π/2, अब इसका √/2 निकालो, सेकंड डेरिवेटिव एट π/3 कितना आ रहा है आपका, नेगेटिव, तो होगा मैक्सिमम मान, किस पर मान है आपका, π/3 पर। कुछ नहीं किया, देख लीजिए, y का मान दिया हुआ, डिवाइड बाय डेस निकाला, ये आएगा। मैक्सिमम मिनिमम के लिए कितना होता है, डिवाइड बाय डेस का मान 0, x का मान π/3, अब डिवाइड बाय डेस उसका निकाला, π/3 पर निकाला, कितना है नेगेटिव, कितना होगा आपका, मैक्सिमम होगा। ये देखिएगा इसको, पी ए इंटरसेक्शन बी ए बार माई इंटरसेक्शन बी बार, ये पी ए बराबर पी बी बराबर 2p का मान निकालना। एक फार्मूला होता है ये वाला, ये फार्मूला याद रखना है आपको, जो यहाँ मेन आपका लगेगा। इसका मान आप निकाल लोगे। देखो अब इसका निकालते हैं, ए यूनियन बी बराबर कितना होगा आपका, 2/3, मान निकालिए। इक्वल टू 7/6, देख लीजिए, कोई नहीं बोई नहीं है। चलिए आगे देखेंगे, शॉर्टकट कैसा, 3 है तो log 3, 2 है log 2। ठीक है, सिंपल, ये तो 12th का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। देखो 2 से ऊपर से मल्टीप्लाई करो, sin 2a बनेगा, sin 2a या cos c माइनस cos d लगा लो इसमें, ये जाएगा। ये करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, मैंने ये थोड़ा हार्ड किया है, लेकिन आप चाहें तो सिंपल तरीके से कर सकते हैं इसको। ठीक है, 1/8 देखिएगा, ए दिया हुआ, बी दिया हुआ, सी दिया हुआ, ए क्रॉस बी यूनियन से निकालना है। पहले इसका निकालो, यूनियन कितना होगा, 1 9 10,
एक क्रॉस निकाल दो, 2 1 2 9 2 10, 2 1 9 2, ये ऑप्शन नंबर ए। एग्जाम में ये करना होता है, आपको डिटेल में देखना है तो देख लीजिए। लेकिन एग्जाम में केवल इतना ही करना होता है आपको, ठीक है ना। एक लाइन लिखी, यहाँ से कंपेयर किया, एकदम खट्टा खट्टा आंसर आपका। चलिए आगे देखेंगे। ए दिया विद्या, ए भी कमान निकालना है, सिंपल क्वेश्चन है 12th क्लास का, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। वैसे तो मैं समझता हूँ 0 आएगा इसका, 0 आएगा। चलिए 93 देखेंगे। एफ लेट एफ जी आर से आर है, एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, जी एफ ऑफ 2 निकालना है आपको। तो पहले आप निकालिए, देखिए फंक्शन दिया हुआ है आपका, F2 निकालो इसका, ये जाएगा। यानी कि F2 मान कितना है आपका, -1। अब क्या निकालना है आपको, जी ऑफ एफ ऑफ 2, ये निकालना है ना, इसका मान। जी का मान कितना है आपका, कितना हो जाएगा ये आपको, देखो 6। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। ये दिया हुआ है आपको, ये रिजल्ट है जो आपको याद करना है, ठीक है। चलिए देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, ईमान दिया हुआ है। देखो क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग तोड़ लो, इसको 1/√2 i/√2, ये बनेंगे अलग अलग। cos π/, लिखिए π/4 -sin/4, ठीक है। इलर्स थ्योरम, डिमॉर्फ थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ। ये नीचे आ जाएगा, इससे ये खत्म, ये बचेगा ऑप्शन नंबर सी। शॉर्टकट कैसे, देखिएगा। पता है, अगर आपको क्लिक कर गया क्वेश्चन ये हो जाएगा, क्लिक नहीं किया तो क्वेश्चन नहीं हो। कैसे होगा देखो ध्यान से। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये कितना है यहाँ, 0। देखो कितना आ रहा है, 0, ठीक है। क्योंकि एक्स क्यूब की टर्म ही नहीं है, क्या नहीं है, एक्स क्यूब का टर्म ही नहीं है। तो अब एक काम करो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालो, कितना होगा, -डेल्टा। बीटा प्लस गामा प्लस निकालो, ये बीटा गामा डेल्टा माइनस अल्फा, गामा डेल्टा अल्फा माइनस बीटा, डेल्टा गामा माइनस गामा, ठीक है। तो कितना मिलेगा, अल्फा बीटा प्लस गामा। इसका मान आपसे होगा ऑप्शन 4/1, 4 तो फाइनली 4 तो ही नहीं इसमें आपका। एक मिनट, ये होता है -d होता है ना इसका, चिन्ह क्या होते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो नहीं डी जाएगा आपको, ठीक है, सही है। देखिए पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स, नंबर ऑफ साइड निकालना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है आपका n(-2), n-3/2, इसके बराबर रखना है। जो भी नंबर ऑफ डायगोनल आपका n का मान निकालेंगे, आपका n नंबर ऑफ साइड होगा। देखिएगा -8 तो इनवैलिड होगा, ठीक है। तो 11 आपका आंसर है। देखिए एक्स दिया हुआ, वाई दिया हुआ, ढलान, इस पर ढलान बिंदु निकालना है, पॉइंट ये है। स्लोप निकालना है आपको, पॉइंट, तो dx/dy निकालना है बेसिकली। तो dx/x और y दिए किससे फंक्शन आपके टी में, तो dx/dt निकालिए, dy/dt निकालिए, खत्म कीजिए कहानी को, टी का मान रख दीजिए। ये आएगा आपको, ठीक है।
10 दिखेगा। रिजल्ट है भाई, कुछ नहीं कर सकते इसमें। ये फिर शॉर्टकट है, क्योंकि एंगल कभी भी एक्सपोनेंशियल नहीं होता। तो क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो सोल्यूशन। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद आपका। ये इसका वो है, क्या बोलते हैं, लॉन्ग मेथड, मेरा शॉर्ट में है ये, तो जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए मैंने फिर बताया था आपको 10 से 20% आपके क्या होंगे, रिजल्ट। 5 से 10% जाएगा आपका शॉर्टकट, और 30 से 40% आपके जाएंगे PYQ। ये आपका सिलेक्शन कराते हैं सर। बाकी जो बचता है ना 60-40%, वो तो हर कोई कर लेगा ना यार। मेन आपको यहाँ बाजी मारनी है। ठीक है, इसके लिए मैं पूरी हेल्प करूँगा आपके यूपी के और PYQ में मुझे कराने हैं। NVS के जो भी हुआ है, KVS का जो भी हुआ है, EMRS बिहार जो भी हुआ है मैं कराऊंगा इसका प्रीवियस ईयर PYQ। कौन से PYQ? अच्छा, जो रिजल्ट के पोर्शन है, रिजल्ट प्लस शॉर्टकट SC, इसकी वीडियो अलग से आपको एक प्रॉपर वीडियो मिलेगी। उसके लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है, सिंपल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल 2000, इसके बाद जो भी है, ये 2000 का था, इसको 2002 करेंगे, ऐसे ही 1 by 1 करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।